आइए हम लोग आज की इस प्रातःकालीन आराधना को आरंभ करते हैं। आज इस ऑनलाइन चर्च के माध्यम से आज हम लोग फिर से परमेश्वर के अनुग्रह और दया से हम लोग फिर से एक दूसरे से रूबरू होने पाए हैं। इसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आइए हम लोग आज की इस आराधना को आरंभ करते हैं। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 14वां प्रभुवार पर हैं और आज का आह्वान वचन, आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान महान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, तू अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। हम सब का, सब मनुष्य जाति का और सारे सृष्टि का परमेश्वर पिता है। हे परमेश्वर पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और हमारे जीवन के लिए पिता परमेश्वर। और अब तक के जीवन में हम सब लोगों को सुरक्षित रखा है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और परमेश्वर पिता, आज इस ऑनलाइन चर्च के माध्यम से हम लोग फिर से इस मसीही संगति को करने पाए हैं और इस ऑनलाइन चर्च के माध्यम से हम लोग फिर से एक दूसरे से रूबरू होने पाए हैं। हे परमेश्वर पिता, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं। हे परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेज ताकि पिता परमेश्वर इसकी अगुवाई में हम आपकी आराधना और स्तुति करने पाएँ। हे परमेश्वर पिता, हम तुझसे और क्या मांगे, जो कुछ हम अपने लिए नहीं मांग पाते हैं वो हमारे ज़रूरत के अनुसार हमारे जीवन में दिया करें। यह नम्र और दीन प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के सामने इस समय हम अपने पापों का अंगीकार करेंगे। इस पाप स्वीकार की प्रार्थना को सब एक साथ कहेंगे। हे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण मन से तुझसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा कर, वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार कर और भविष्य में जैसे हमें होना चाहिए हमें बना, ताकि हम तेरी इच्छा को माने और तेरे मार्ग में आनंद से चल सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे तुमको छुटकारा दें, तुम्हें अपने जीवन सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर करे, आमीन। आइए हम इस समय परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को गाएंगे। चलूंगा, यीशु मेरा वो
चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अगर मेरी राह में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मशहूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उसे कहूंगा तुझे सताऊंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकि ताकि रोज मदद पाऊंगा, रंज खुशी हो या नजदीक हो, यीशु मेरा मुझे मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, अपनी ठंडा है यीशु मेरा मुझे मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। आइए हम लोग इस समय पवित्र बाइबल से पहला और दूसरा पाठ लगातार सुनेंगे। पहला पाठ जो हमें मिलेगा यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय पद संख्या 1 से 7 तक। यशायाह 55 अध्याय पद संख्या 1 से 7 तक। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा है, आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए क्यों रुपया लगाते हो, और जिनसे पेट नहीं भरता उनके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा
की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। सुनो, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ आएगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इस्राएल के पवित्र के निमित्त यह करेगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, और जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनादकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ वचन जो हमें मिलेगा रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 6 अध्याय पद संख्या 1 से 11 तक। रोमियो उसका 6 अध्याय पद संख्या 1 से 11 तक। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग इस समय परमेश्वर की महिमा के लिए फिर से एक गीत को गाएंगे। सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के राजा तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी
सारी सृष्टि के मालिक तुम्हीं हो, सारी सृष्टि के रक्षा तुम्हीं हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सृष्टि को देना सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को देना सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। तेरे हाथों की रचना, हम पर भी रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर भी रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारे इस नैया को हर सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना।
आइए हम इस समय आज का सुसमाचार पाठ देखेंगे जो हमें मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय पद संख्या 47 से 59 तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय पद संख्या 47 से 59 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही तुम भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। यह बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। यह प्रभु यीशु क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज इस ऑनलाइन चर्च के माध्यम से हम लोग फिर से परमेश्वर के समीप हम लोग आने पाए हैं और एक दूसरे से हम लोग रूबरू होने पाए हैं। इसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और जैसे कि आज का पाठ वचन हम लोगों ने पढ़ा या देखा, पुराना नियम से यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय पद संख्या 1 से 7 तक, और रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 6 अध्याय पद संख्या 1 से 11 तक, और आज का सुसमाचार पाठ वचन जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय पद संख्या 47 से 59 तक। यहाँ पर परमेश्वर का वचन को हम लोग पाते हैं और कुछ इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर पाते हैं। आज के सुसमाचार पाठ में विशेष आज प्रभु यीशु मसीह हम सबको एक विशेष संदेश देते हैं, और वो संदेश ये है कि प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए एक जीवन की रोटी है। और प्रभु यीशु मसीह विशेष आज के सुसमाचार पाठ में अपने आप को हम सब के लिए एक जीवन का रोटी के रूप में हम सबको कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो कोई विश्वास करेगा अनंत जीवन उसी का है। जो कोई विश्वास करेगा अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी, अगर हम लोग रोटी के बारे में थोड़ा देर के लिए सोचेंगे तो सबसे पहले हम रोटी के विषय में हम सांसारिक बातों की तरफ हम आ जाते हैं। रोटी मतलब जो हमारे घर में बनता है, जो हमारे माँ बहनें बनाती है हमारे ब्रेकफास्ट के लिए, डिनर के लिए, लंच के लिए, ये हम साधारणतः
इस रोटी तक ही अपने आप को सीमित कर लेते हैं और उससे हम आगे के जीवन के बारे में नहीं सोच पाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने आप को एक रोटी के रूप में प्रकट करता है और वो कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। वो जीवन की रोटी अपने आप को कहता है। अगर हम लोग उस संसारिक रोटी को छोड़ करके हम इस प्रभु यीशु मसीह के ओर थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो वो किस प्रकार से वो जीवन की रोटी है या वो कौन सा जीवन के बारे में बोल रहा है, ये हम सब के लिए एक सोचने का बात है। और अगर हम लोग देखेंगे तो जो हम अपने डेली जीवन में, जो हम अपने दैनिक जीवन में जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, जो रोटी जो हम लोग लेते हैं, जो हमारे माँ बहनें हमारे लिए बनाती है, वो रोटी हमें एक शारीरिक बल देता है, एक शारीरिक ऊर्जा देता है और हमारे शरीर को जीवित रखता है। और प्रभु यीशु मसीह उस रोटी से बढ़ करके हमें सोचने के लिए हमें आज के इस पाठ के माध्यम से वो हमें बताना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आत्मिक रोटी के बारे में या आत्मिक जीवन में हम किस प्रकार उन्नति पाएं या हम उस आत्मिक जीवन में किस प्रकार मजबूत हों या हमारा आत्मिक जीवन किस प्रकार परमेश्वर से जुड़ जाए, प्रभु यीशु मसीह उस रोटी के विषय में हम में से हर एक को आज इस पवित्र वचन के द्वारा से हम सब लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ और वो उस उदाहरण को भी देते हैं जो पुराना नियम में, जो इस्राएलियों के जीवन में घटित होता है, जो मूसा के समय में हुआ था। जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र के हाथ से छुड़ा करके, उनके हाथ से छुड़ा करके जब प्रतिज्ञा किया हुआ देश में ला रहा था, तो उस देश में प्रतिज्ञा किया हुआ देश में ला रहा था, तो उस दौरान परमेश्वर ने इस्राएलियों की बहुत सारी परीक्षा ली और वहाँ पर हम देखते हैं कि इस्राएलियों ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया या उसके विरोध में या मूसा के विरोध में वे बुड़बुड़ाने लगे। वे कहने लगे कि हम जब मिस्र में थे तो हम गुलाम में ही सही, लेकिन फिर भी हमें पेट भर करके भोजन मिलता था। और ये मूसा पर वे लोग बुड़बुड़ाने लगते हैं। लेकिन मूसा वहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसके लिए और उन इस्राएलियों के लिए आकाश से या स्वर्ग से वो रोटी को भेजता है और वो है मन्ना। और वे लोग उस चीज को खाते हैं और उनसे उनका पेट भरता है इस्राएलियों का, और वे लोग उस चीज को खा करके तृप्त होते हैं और उनका शिकायत दूर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और वे खा करके मर गए, लेकिन जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा वो रोटी अगर तुम खाओगे तो तुम कभी मरोगे नहीं, बल्कि उस रोटी के माध्यम से हम प्रभु यीशु मसीह में जीवित रहेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे पिता में जीवित है, वैसे ही हम भी उस रोटी के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हम जीवित रहेंगे। और प्रभु यीशु मसीह आज हमें यही रोटी के विषय में कहता है। आज का पाठ वचन हम लोग अगर देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय
55 अध्याय उसका 1 से 7 पद तक, तो यहाँ पर हम इस बात को पाते हैं कि वहाँ पर भी परमेश्वर का वचन यशायाह के द्वारा से इस बात को प्रकट करता है कि जो भूखे और प्यासे हैं वे आएं और बिना रुपये के ही भोजन को मोल लें या वो उससे तृप्त हों। वास्तव में अगर हम देखें, परमेश्वर हमें सब कुछ देता है, वो हमारा पालन करता है, वो हमें सब कुछ देता है। हमारे दिनचर्या के जीवन में जो कुछ भी हमें जरूरत है वो हमें परमेश्वर के ओर से मिलता है। परमेश्वर के ओर से वो चीज हमें मिलता है और परमेश्वर वो हमें मुफ्त में देता है। उसके बदले में हम परमेश्वर को कुछ नहीं देते, हम और कुछ दे भी नहीं सकते, क्योंकि हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं, क्योंकि सब कुछ तो परमेश्वर ने ही बनाया है, अगर हम लोग भजन संहिता उसका 24 अध्याय उसका पद संख्या 1 में देखेंगे तो यहाँ पर हम इस बात को पाएंगे। भजन संहिता 24 अध्याय पद संख्या 1, यहाँ पर लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। यहाँ पर हम साफ शब्दों में इस बात को पाते हैं कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो सिर्फ यहोवा का है। यहाँ तक कि हम जो इस संसार में निवास कर रहे हैं और जगत में जो कुछ है वो सब कुछ परमेश्वर का है। इससे ये प्रकट होता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत प्रकार का भले काम को करता है और उस भले काम से हमारा जीवन तृप्त होता है, और तृप्त होकर के हम परमेश्वर को उसके बदले में कुछ दे नहीं सकते। अगर हम कुछ परमेश्वर को देना चाहें तो वो सिर्फ ये है कि हम परमेश्वर को हमारे जीवन में जो भी छोटी छोटी चीजें होती हैं हम उनके बदले में परमेश्वर को धन्यवाद दें और धन्यवाद के सिवा हम परमेश्वर को कुछ दे भी नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर हमें सब कुछ बिन रुपये में ही या मुफ्त में ही हम सब लोगों को देते हैं। लेकिन आज का चर्चा का विषय यह है कि किस प्रकार हमारा जीवन परमेश्वर से जुड़े या हम परमेश्वर के समीप आए या उस अनंत काल के जीवन से जुड़ सके और अनंत काल तक जीवित रख सके, या अनंत काल तक हम जीवित रहें उस रोटी के विषय में। और वो रोटी प्रभु यीशु मसीह खुद अपने आप को कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, और वो कहता है कि जो कोई इस रोटी को खाएगा वो मुझ में जीवित रहेगा जैसे मैं पिता में जीवित रहता हूँ। लेकिन इस रोटी को खाने के लिए भी अगर हम लोग पवित्र बाइबल में देखेंगे तो पवित्र बाइबल में हमें बहुत सारे ऐसे बात मिलेंगे जो हमें सावधान करती है या हमें इस बात को बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जो अपने आप को जीवन की रोटी के बारे में अपने आप को कहते हैं कि उस रोटी को हम कैसे खाएं। प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार अपने आप को जीवन का रोटी के विषय में अपने आप को बताते हैं, लेकिन ये जीवन का रोटी हमें अपने जीवन में बहुत ही सावधानी पूर्वक लेना चाहिए, क्योंकि पवित्र बाइबल हम सबको ये बताती है कि वो जीवन का रोटी हम सबको कैसे लेना चाहिए। अगर हम लोग पहला कुरिन्थी उसका 11 अध्याय उसका 27 से 29 पद को देखेंगे, 11 अध्याय पहला कुरिन्थी उसका 11 अध्याय 27 से 29 पद को देखेंगे तो यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन को पाते हैं जो उस रोटी के विषय में है, जो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ। उस रोटी के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है।
यहाँ पर लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाएं और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। यहाँ पर हम लोग इस बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो अपने आप को जीवन का रोटी हम सब के बीच में अपने आप को कहता है, वो कि इस रोटी को हम लोग किस तरह से खाएं, क्योंकि अगर हमारे जीवन में पश्चाताप का जीवन नहीं है तो परमेश्वर, अगर हम लोग इस रोटी में से खाएंगे तो हम प्रभु के दृष्टि में उसके देह और लहू के लिए अपराधी ठहर सकते हैं। इसलिए जो कोई इस रोटी में से खाना चाहे वो पहले अपने आप को जांच ले, वो अपने आप को परख ले, इसके बाद हम इस रोटी में से खाएं ताकि हम परमेश्वर के सामने निर्दोष बने रह सके। क्योंकि अगर हम खाते पीते समय उस रोटी को नहीं पहचानेंगे तो उसके खाने और पीने के द्वारा से हम अपने ऊपर दंड को लाते हैं। लेकिन अगर हम उस चीज़ को पहचान करके पश्चाताप के साथ जब हम इस रोटी में से खाते हैं तो हम परमेश्वर के अनुग्रह और दया से प्रभु यीशु मसीह में होकर के अपने आप को जीवित रखते हैं और उसमें स्थिर बने रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन, जो आज का सुसमाचार पाठ वचन हम लोगों ने पढ़ा, उसका अगर हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 56 पद को देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक चीज़ मिलता है और वो ये है कि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। यहाँ पर हम लोग इस बात को पाते हैं कि अगर हम उस रोटी को पहचान करके नम्रतापूर्वक पश्चाताप के साथ जब हम उस रोटी को खाते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह में स्थिर बने रहते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह में स्थिर बने रहते हैं और प्रभु यीशु मसीह हम में बना रहता है। और पवित्र बाइबल हमें ये बात बताती है कि धन्य है वो मनुष्य जो स्थिर रहता है। अगर हम लोग याकूब की पत्री को अगर हम लोग देखेंगे, उसका पहला अध्याय उसका 12 पद, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 12 पद को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। यहाँ पर हम लोग इस बात को पाते हैं कि हम अगर परीक्षा में भी पड़े रहे तो उस समय हम या हमारा जीवन स्थिर बना रहेगा और हमें वो जीवन का मुकुट, वो अनंत जीवन में हम लोग सहभागी हो सकेंगे। इसलिए जब हम इस रोटी में अपने आप को सहभागी करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को जीवित समझें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें उस रोटी के द्वारा से हम सबको जोड़ करके रखता है। ठीक अगर उसी प्रकार हम लोग पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 14 पद को देखते हैं तो यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यदि हम
विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। परमेश्वर का ये वादा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो कोई उस रोटी में से खाएगा वो सदा जीवित रहेगा और जीवित रह करके मैं उससे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। ठीक यहाँ पर हम लोग आज का जो पाठ वचन यहाँ पर देखते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 14 पद, यहाँ पर भी यही बात परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए उसी के साथ ले आएगा। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम उस रोटी में अपने आप को सहभागी करें और उस सहभागिता के द्वारा से हम परमेश्वर का जीवन को प्राप्त कर सकें और परमेश्वर में हम जीवित रह सकें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सब लोगों को आशीषित करें। आए हम लोग इस समय मिलकर के प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पेंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम लोग इस समय एक गीत को गाएंगे और इस गीत के समय ही हम अपना भेंट भी परमेश्वर पिता को चढ़ा। यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख का स्नेहा, उसकी शरण हम ले सकते, साहस करके सारे भाव, कितना चैन हम भोग में पाते, कितने दुख से बचेंगे, जो हम सभी बात ले जाके प्रभु को बताएंगे। हम लोग इस समय आज की विशेष प्रार्थना में हम लोग जाएंगे। हम लोग अपने आप को दीन करेंगे और परमेश्वर के समीप आएंगे। आए हम लोग प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान महान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, तो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। हम सब का, सब मनुष्य जाति का और सारी सृष्टि का परमेश्वर पिता है। हे परमेश्वर पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए और इस ऑनलाइन चर्च के माध्यम से। पिता परमेश्वर, तेरे वचन को सुना है और परमेश्वर पिता, इस ऑनलाइन चर्च के माध्यम से तेरी महिमा स्तुति हमारे जीवन से हुई है। इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और परमेश्वर पिता, इस समय हम लोग बहुत ही दीन और नम्रतापूर्वक
चरणों के पास अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर पिता, आज हम लोग विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे डायसिस के लिए पिता परमेश्वर, हमारे पटना डायसिस के लिए। हे पिता परमेश्वर, हमारे पटना डायसिस को अपने आशीष, अपने अनुग्रह से परिपूर्ण रखें, ताकि पिता परमेश्वर ये पटना डायसिस आपकी सेवा के लिए अपने आप को निरंतर आगे बनाए रखे और परमेश्वर पिता इस डायसिस के द्वारा से महिमा स्तुति होने पाए। हे परमेश्वर पिता, इस डायसिस को संभालने वाले हमारे बिशप स्वामी को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर पिता, उन्हें अपनी आशीष से परिपूर्ण रखिए और स्वस्थमय जीवन दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर भला चंगा होकर के इस डायसिस का सेवा कर सके और उसकी अगुवाई में हमारा ये डायसिस उन्नति के राह पर चलने पाए। हे परमेश्वर पिता, उनके पूरे परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं, आशीष से परिपूर्ण रखें और भला चंगा जीवन दे, हर प्रकार के मुसीबत से बचा करके रखें। साथ ही हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, इस डायसिस के अंतर्गत जितने भी मंडली हैं, जितने भी पेरिस हैं पिता परमेश्वर, सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता, इस पेरिस जितने पेरिस हैं, उन पेरिस में जितने भी पादरी, प्रचारक, डिकन, उन सबको भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। उनके सेवा कार्यों को आशीष प्रदान कर, उन्हें भला चंगा जीवन प्रदान कर और परमेश्वर पिता, उन सबको अपनी सामर्थ दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर उनके द्वारा से आपका वचन प्रभावकारी रूप में कार्य कर सके। हे परमेश्वर पिता, न सिर्फ हम अपने डायसिस को तेरे हाथ में सौंपते हैं, बल्कि परमेश्वर पिता, हमारे भारत देश में और जितने भी डायसिस हैं, जितने भी कलीसिया हैं, सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। उन सबको भी अपनी सामर्थ, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई दे, उनके कार्यों को अगुवाई दे, उन्हें स्वस्थमय जीवन प्रदान करे। हे परमेश्वर पिता, जितने मसीही परिवार हैं, उन सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। स्वस्थमय जीवन प्रदान करे, हर प्रकार के मुसीबत से बचा करके रखें। और परमेश्वर पिता, जितने बच्चे हैं छोटे बड़े, उन सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं, उन सबको भी अपनी आशीष से परिपूर्ण रखें। हे परमेश्वर पिता, उनके पढ़ाई लिखाई में जो नुकसान हुआ है, परमेश्वर पिता, इस लॉकडाउन के दरमियान उन सारे बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और उन सबको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ से परिपूर्ण रखें पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर पिता, उन्हें बढ़ने का मौका दे पिता परमेश्वर। परमेश्वर पिता, हम लोग साथ ही प्रार्थना करते हैं अन्य लोगों के लिए भी, जो पिता परमेश्वर तेरे प्रेम से परिचित नहीं हैं। जिस प्रकार हम सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस प्रेम से परिचित हुए हैं पिता परमेश्वर, उन सब लोगों को भी उस प्रेम से परिचित कराएं, ताकि पिता परमेश्वर, जिस प्रकार हम तेरी आराधना स्तुति करने पाते हैं, वैसे ही वे भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से आपसे जुड़ सके, आपकी आराधना स्तुति करने पाए। हे परमेश्वर पिता, उन सबको भी अपने हाथ में ले और उनके जीवन की भी रक्षा कीजिए। और इस वक्त हम लोग प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस कोविड-19 की बीमारी के लिए भी, जो हमारे देश में और अन्य जगह पर है। हे पिता परमेश्वर, इस बीमारी से हम सब लोगों को दूर रखें और परमेश्वर पिता, इस बीमारी को हम सब से दूर भगा दें, ताकि पिता परमेश्वर हम स्वस्थमय जीवन को प्राप्त करने पाएँ और परमेश्वर पिता, स्वस्थमय जीवन को प्राप्त करके अपने काम, अपने दिनचर्या के काम को करने पाएँ, अपने जो कुछ भी आपने हमें जिम्मेदारी दी है पिता परमेश्वर, हम उससे निर्भय होकर के करने पाएँ। हे परमेश्वर पिता, इस बीमारी के चपेट में जितने लोग आए हैं, जो हॉस्पिटल में हैं या अन्य जगहों पर, हे परमेश्वर पिता, उन सब लोगों को भी साहस दीजिए, उस बीमारी से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर वे सब उस बीमारी को हरा करके फिर से भला चंगा जीवन को प्राप्त करें और परमेश्वर पिता भला चंगा जीवन को प्राप्त करके आपकी आराधना स्तुति करने पाएं।
हे परमेश्वर पिता, जितने लोग इस बीमारी के कारण से हमारे बीच से चले गए, हे परमेश्वर पिता, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, उनके परिवार के लोगों को शांति प्रदान करें और उन सब लोगों को ये एहसास दिला कि सुख और दुख दोनों समय में तो उनके साथ रहता है। हे परमेश्वर पिता, उनकी भी रक्षा रखवाली कीजिए। हे परमेश्वर पिता, इस समय और हम लोग प्रार्थना करते हैं हमारे डायसिस में जितने भी संस्थाएं चल रही हैं, हे परमेश्वर पिता, उन सारे संस्थाओं को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। अपनी आशीष से परिपूर्ण करें और परमेश्वर पिता वहाँ पर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा काम करें, ताकि पिता परमेश्वर हमारे इन संस्थाओं के द्वारा से भी तेरी वचन का प्रचार हो सके और परमेश्वर पिता अन्य लोगों के लिए या हम सब लोगों के लिए वो भलाई का कारण बन सके। पिता परमेश्वर, हे परमेश्वर पिता, सारे संस्थाओं को आशीषित करें। इस समय हम लोग प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, देश दुनिया के लिए भी। हे पिता परमेश्वर, विशेष करके हम लोग प्रार्थना करते हैं अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में जो अराजकता, जो संकट आ पड़ी है पिता परमेश्वर, हे परमेश्वर पिता, वहाँ के लोगों के लिए हम लोग विशेष प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर पिता, उस भय के माहौल से निकाल करके उन सब लोगों को अपनी शांति से परिपूर्ण कीजिए और वहाँ पर जो भी स्थिति हो पिता परमेश्वर, उस स्थिति को प्रभु यीशु मसीह के नाम से शांति में बदल दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर सब कोई भला चंगा जीवन को प्राप्त करे, शांति में अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। हे पिता परमेश्वर, वहाँ पर जो भी मतभेद चल रहा है या जो भी समस्या है पिता परमेश्वर, उन सारे समस्याओं को तेरे चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर पिता, वहाँ की स्थिति को पहले जैसा शांति आशीष में बदल दीजिए पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर पिता, हम लोग और विशेष प्रार्थना करते हैं जो दान पिता परमेश्वर आज हम लोग इकट्ठा किए हैं, उन पर भी आशीष दे, ताकि पिता परमेश्वर उनके द्वारा से तेरी कलीसिया की बढ़ती और सेवकाई की जा सके। हे पिता परमेश्वर, हर एक लोगों को तेरे चरणों में रखते हैं। पिता परमेश्वर, सबके रक्षा रखवाली कीजिए और अपनी आशीष से परिपूर्ण कीजिए। हे पिता परमेश्वर, हम जो कुछ अपने जीवन में अपने लिए नहीं मांग पाते हैं पिता परमेश्वर, उन सारे वस्तुओं को हमारे जीवन में हमारे ज़रूरत के अनुसार हमें दिया कीजिए। हे पिता, ये नम्र और दीन प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग इस समय प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी में भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरा ही है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में तुम्हारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और सर्वदा तक बना रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर के जाएं, प्रभु से प्रेम रखें और उसकी सेवा करें, क्रिस्त के नाम में, आमीन। सबको यीशु सहाय।